हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम सोल। तो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छा रेसिपी जो है कूल का रेसिपी। तो बंगाली में हम इसे कूल बोलते हैं। ये खट्टा होता है, तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो एट फर्स्ट मैं क्या करूँगी, ये कढ़ाई जो है इसमें तेल देकर रेडी रखूँगी। ये सरसों का तेल है और ये जो कूल है इसे हम आज ही धोकर रख दिए थे। सुबह धोकर धूप में दे दिया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से फटा दूँगी, नहीं तो मैं जब अचार पकाऊँगी तो इसमें नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं घुसेगा। तो इसीलिए ये मैं डेली खाने के लिए कर रही हूँ। इसको मैं बना कर फ्रिज में रख दूँगी, तो डेली इसको हम खा लेंगे। और इसके बाद मैं और एक अचार बनाऊँगी, इसको मैं रख दूँगी। गुड़ से जो बनाऊँगी उसको मैं रख दूँगी। और अभी मैं इसको मिश्री दाना जो होता है शक्कर का, शक्कर ही है, मोटा मोटा दाना जो होता है उससे मैं अभी बनाऊँगी आज ये। तो मैं रोज़ पूजा देती हूँ ठाकुर को, तो वो बन जाता है, तो उससे ही मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं क्या किया हूँ, उस ऑयल को गरम करके उसमें 5 फोड़न दे दिया हूँ। और जो ड्राई लाल मिर्च होता है उसको भी दे दिया हूँ। और उसके बाद देकर मैं अच्छे से मिला रही हूँ। उसके बाद मैं ये शक्कर, मैं आपको पहले ही बोला है कि मैं वो दूँगी, तो शक्कर दे दिया हूँ। उसके बाद अभी मैं हल्दी दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक दूँगी और बस इसको ऐसे मिलाऊँगी, अच्छे से पकाऊँगी अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी। तो मैं ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था और अभी मैं इसको थोड़ा सा नाड़ूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा काला काला हो गया है, क्योंकि मैं रख कर चला गया था, तो थोड़ा सा भीतर से ये जल गया था, पर कुछ भी नहीं हुआ था, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। तो इसके बाद मैं इसमें पानी मिला लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा झोल काइंड ऑफ रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम हर रोज़ इसको खाएंगे दोपहर में राइस के साथ, इसीलिए। तो मैं उसको ढक्कन लगाकर रख दिया हूँ। अभी मैं मेरे रूम पे आ गई हूँ। तो ये शाम का टाइम है, दोपहर में मैं रूम में सोया हुआ था, तो उसको ही अब मैं ठीक कर रही हूँ। चादर को अभी मैं अच्छे से ठीक कर रही हूँ, और उसके बाद मैं मेरा बेड भी ठीक कर लूँगी। और उसके बाद सोफ़ा पर पड़ा हुआ है आज का कपड़ा, जो मैं धोने के लिए दिया था, वो कपड़ा है, तो उसको भी फोल्ड कर लूँगी। जितना काम है मैं निपटा लूँगी। तो ऐसे करके कर लूँगी सब कुछ। तो मैं अलग से ऐसे रख दूँगी। और मेरा हाथ में है रिमोट टीवी का, तो ये टीवी का रिमोट है, तो ये टीवी के पास में ही मैं रख दूँगी। तो मेरा हो गया है बेड क्लीन करना। अभी मैं जो मेरा कपड़े है इसको फोल्ड करूँगी। ये एक हाउस कोट है, मैं इसे नाइट के टाइम पर ही पहनती हूँ, गर्मियों के टाइम में। तो सारा कुछ अभी मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, तो ये सोफ़ा एरिया भी क्लीन हो जाएगा। तक ठंडा था, और गर्मी में ये ज़रूरत पड़ता है। हाउस कोट है ये, इसका डिज़ाइन देखो, सेल्फ डिज़ाइन है। तो अभी इसका टाइम आएगा, अभी इसको मैं वेयर करूँगी। कभी कभार मैं नाइट टाइम में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसे, क्योंकि
सुबह सभी लोग रहता है तो इसकी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। बस अभी फोल्ड कर लूँगी और आज थोड़ी देर में मेरा हस्बैंड भी आ जाएगा, इसीलिए मैं बेड भी क्लीन कर लिया हूँ। और प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। तो मैं आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं आपको बोला था कि मैं बहुत इरेगुलर हो रहा हूँ, मैं रेगुलरली वीडियो देने की कोशिश करूँगी पर नहीं हो रहा था। मैं तो देना चाहती थी पर मेरा तबीयत अचानक ही बिगड़ गया था, तो अभी भी पूरा सुधर नहीं आया है। आज भी मेरा तबीयत खराब लग रहा था पर फिर मैं कोशिश करूंगी कि आज से मैं दे सकूं। और रुको एक चीज दिखाती हूँ। तो ये इसमें था, तो ये जो कप मैं मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था उस दिन, तो ये मुझे 300 रुपीज पड़ा था। और ये देखो इसका अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो ये फट गया है। मैं आपको बोला था कि अभी मैं मेरे हस्बैंड को इसमें कॉफी दूंगी, बोलूंगी कि आप इसमें कॉफी पियो। पर ये मैं जो चाहती थी उसको देकर इससे मैं बनाया था, सब कुछ लिखा भी हुआ था, मैं जो चाहती थी वही लिखा हुआ था। तो फिर ये जस्ट एक बार कॉफी लेने के बाद ही इसका हालत ऐसा हो गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है कि मैं उसको कॉल भी किया था पर वो रिसीव नहीं किया। बहुत छोटा नहीं है, देखो ये क्या है। मैं एक कप और दूसरा कप में पसंद किया था बिल्कुल इसी तरह ही व्हाइट, पर उसने जो दिया वो अलग कप है क्योंकि यहाँ पर मोम डाला हुआ था। मैं कॉफी दिया और वो मोम पिघल गया और फिर से फट गया, तो यहाँ पर भी स्क्रैचेस है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, देखो कितना सुंदर बनाया था, पर ये अब शोपीस का ही काम आएगा और कुछ नहीं। मैं इसे रूम डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी। पर मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं उसको गिफ्ट किया और ये उस दिन ही, मेरा एनिवर्सरी का दिन ही ये हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं फ्लिपकार्ट से आई लव हबी, आई लव वाइफी वाला कुछ मॉक सिलेक्ट करके रखा हूँ और हैप्पी एनिवर्सरी वाला भी एक रखा हूँ क्योंकि ये तो फट गया, पर मुझे फिर उसको और एक कप दिलाना है। और हाँ, वो मेरे लिए केक लाया था और उसने मुझे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उसे बोला था कि वो टेडी लाने वाला था, तो मैंने बोला कि मुझे अभी टेडी नहीं चाहिए। उसने बोला तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो मैं उसको बोला कि मुझे शॉपिंग करना है, तो अब मुझे शॉपिंग करा दो क्योंकि मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ ना। तो ये जो हम पहनते हैं इसको नाइटी बोलते हैं बंगाली में, और नाइट सूट्स नहीं बोलते हैं क्योंकि ये तो हम डे में भी पहनते हैं। हर बंगाली लड़की ही डे में भी ये पहनता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ रात में पहनता है, पर हम तो डे में भी पहनता है क्योंकि ये हमें पसंद है और बहुत कंफर्ट है। तो ये थोड़ा सा फेड हो गया है, यहाँ से देखो, अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि फेड हो गया है। तो इसलिए मैं उसको बोला कि मुझे शॉपिंग करा दो क्योंकि मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा फेड हो गया है। मेरे पास नया 2 है, मैं अलमारी से, मेरा वार्डरोब से निकाला नहीं हूँ, तो उसको बोला कि मुझे और दिला दो। उसने बोला हाँ तुम्हें जितना चाहिए ले लो, तो मैं बोला हाँ ऐसा है क्या। उसने बोला हाँ। तो मैं और 5 नाइटी परचेस किया हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा नाइटीज है, कफ्तान भी है, वो मुझे वो शॉपिंग कराया है और एक साड़ी भी उसने मुझे गिफ्ट किया है। तो
मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस ब्लॉग में मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाई थी। तो और भी है, मेरा मम्मी भी मुझे कुछ दिया है और मेरा एक पीसी सास है, उसने भी मुझे 500 रुपीज दिया है कि दे के बोला है कि तुम्हारा जो मर्जी है तुम वो परचेस कर लेना। तो ऐसा करके कुछ है, तो इसलिए मेरे पास अभी पैसा है कुछ गिफ्ट्स का ही, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं और 1 या 2 कप ऑर्डर कर देती हूँ। देखो ये हाथ का नेल पॉलिश अच्छा लग रहा है ना, और इस हाथ का देखो हालत कुछ ऐसा है। तो मेरा कपड़ा फोल्ड करना हो गया है। चलो, तो मैं जो कुल का अचार बना रही थी ना, बहुत लोग हैं वो गुड़ दे के बनाता है, पर मैं ये जो बना रही थी ये कुल थोड़ा सा सूख गया था, ड्राई हो गया था, तो इसीलिए ये गुड़ दे के बनाने से ये अच्छे से नहीं बनता था। तो मैं सोचा कि ये मैं मिश्री या तो चीनी दे के शक्कर दे के बना लेती हूँ, तो डेली यूज में मैं हम इसे खा लेंगे। तो क्या हुआ कि मैं बैठा के चले आया था कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो उसी टाइम में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल गया है, काला काला हो गया है, पर बाद में मैं देख रही हूँ तो कि वो नहीं जला है। ये देखो मेरे मुंह के अंदर एक है, इसको हम कुल बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो ठीक ठाक ही है। फिर मैं पानी देकर बॉईल करने देकर चले आए, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। हर रोज खाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, मैं फ्रिज में रख दूंगी। और हस्बैंड को और भी लेकर आने के लिए बोला हूँ गुड़, और कुल देगा मेरा का की सास, तो उससे मैं फिर बनाऊंगी। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, पर मेरा जीभ का यहाँ पर जो है कुछ निकल रहा है, और बहुत क्या बोलते हैं उसे बंगाली में बैठा बोलते हैं, बहुत पेन हो रहा है। तो ये देखो इस टॉप कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं इसको बनाया हूँ। तो चलो मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। मैं उस दिन आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी, पर नहीं दिखाना हुआ, और एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। तो पहले चलो इस टॉप को दिखा लेती हूँ। तो एक थाली था पुराना, वो कुछ काम नहीं आ रहा था, तो उसको मैं ऐसे पेंट करके इसके नीचे रख दिया हूँ। तो इससे क्या होता है कि पानी नहीं आता है, पानी उसमें ही रह जाता है। तो ये देखो ये सारे ही मैं पेंट किया हूँ, और यहाँ पर कुछ पत्थर रखा हुआ हूँ, उस पत्थर को, और ये है पौधा। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भी इस ऐसे मैं स्टोन पेंटिंग किया हूँ जो मेरा छत पर है, तो किसी दिन मैं वो स्टोन पेंटिंग को भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो और जो मैं बता रही थी कि मेरा एक स्पाइडर प्लांट मेरा हस्बैंड एक लाया था, देखो उसको अभी तक मैंने नहीं रखा हूँ, उसकी जगह पर रख दूंगी। तो चलो रखते रखते ही बात करती हूँ। तो मेरा हस्बैंड एक कोलकाता से मेरे लिए, मैं प्लांट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं प्लांट्स लवर हूँ। तो मेरा हस्बैंड क्या किया था, मेरे लिए कोलकाता से बहुत सारा प्लांट्स खरीद कर लाया था, जो प्लांट्स यहाँ पर नहीं मिलता है वो प्लांट्स। आप देखोगे मेरा रूम का हर तरफ प्लांट्स है, यहाँ पर प्लांट्स, वहाँ पर प्लांट्स, फिर यहाँ पर भी प्लांट्स है, और बैल्कनी में भी है, और चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है। तो ये देखो इधर इतना नीची होकर पड़ा है, वो कपड़ा मैं अभी तक फोल्ड नहीं कर पाई हूँ। तो जो मैं बोल रही थी कि एक स्पाइडर प्लांट्स लाया था, तो वो प्लांट्स मर गया था, तो जल गया था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो प्लांट्स का ध्यान कैसे रखते हैं, कि हर प्लांट्स का अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है।
तो मुझे नहीं पता था, और मैं क्या करती थी, रोज उसमें पानी दे देती थी। स्पाइडर प्लांट्स था, तो इसके वजह से क्या हुआ कि पीला पड़ गया उसका पत्ता। तो ये देखो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो पीला पड़ गया उसका पत्ता और धीरे धीरे वो जल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ। फिर भी मैं और भी ज्यादा पानी दे रही थी उसमें, कि मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, ठीक से पानी नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। पर मुझे तब भी समझ नहीं आया था कि ये ज्यादा पानी देने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो मैं पानी देती गई, और एक दिन फिर क्या हुआ, वो जो पौधा है वो पूरा मर गया, जल के मर गया। तो उसके बाद मैं YouTube में जाके, मेरा बहुत ज्यादा मन खराब, तो क्या हुआ, मेरा मन बहुत ज्यादा खराब हो गया था कि मैं बहुत प्लांट्स को बहुत अच्छे से केयर करती हूँ और उसे बहुत अच्छे से रखती हूँ, पर ये मर गया। मैं फिर YouTube में सर्च किया, गूगल सर्च किया कि कैसे इसको क्या करे। तो उसके बाद मैं देखा कि पूरा ही उसको ट्रीट करने का तरीका ही पूरा अलग होता है। तो उसको बहुत कम पानी देना होता है, और मैं धूप में रखी थी, तो उसको धूप नहीं चाहिए, वो धूप पसंद नहीं करते हैं, तो इसके वजह से वो मर गया। फिर मर जाने के बाद उसका मट्टी खोदा और मैं उसके अंदर देखा कुछ बीज जैसा है। तो मैं सोचा कि मेरे हस्बैंड एक लिक्विड खरीद कर लाए थे, कि उस लिक्विड को देने से, मैं इसके पहले भी आपके साथ शेयर किया हूँ कि जो गाछ मर जाते हैं वो गाछ भी उग जाते हैं फिर से। तो मैं वो लिक्विड उसमें डाल दिया था। तो धीरे धीरे, कल मैं तो नहीं देखा हूँ, मेरा ये बैल्कनी है, बैल्कनी के उस साइड दिखाती हूँ, इधर धूप नहीं आता है। तो ये है मेरा बैल्कनी, और बैल्कनी के इस साइड में देख सकते हो आप, यहाँ इस साइड में धूप नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं टब को ऐसे ही रख दिया था कि वहाँ पर ज्यादा धूप भी नहीं आता है, ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा बस रश्मि ही आता है, तो रख दिया था। फिर कल जाके मेरे हस्बैंड देखा कि बहुत मच्छर आ रहा है बाहर, अच्छा हवा चल रहा है, फिर भी मैं इसे नहीं खोल पा रही हूँ। तो फिर कल क्या हुआ, कल मेरे हस्बैंड देखा कि ये ग्रो हो गया है फिर से। चलो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये है वो पौधा, और ये देखो ये जल गया था पूरा ही, ये देखो हाथ में आ रहा है, ये देखो पूरा ही जल गया था। और ये देखो ये नया उग रहा है अभी। कल ये देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा आनंद हुआ कि चलो हो गया है, मर तो नहीं गया है, फिर आया है। वो पौधा 200 रुपीज लिया था, इतना सा था, और 200 रुपीज लिया था हस्बैंड से। तो मैं बोला आ गया है पौधा, तो और परचेस नहीं करना पड़ेगा। वो पौधा देखने में बहुत खूबसूरत था। और आपको पता है कि स्पाइडर प्लांट्स में भी फ्लावर आता है, इस पौधे में फ्लावर आया था, शायद मैं शेयर किया हूँ किसी वीडियो में आपके साथ। तो यही, तो चलो मैं पहले अचार को खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या परचेस किया था। तो अभी अचार उबाल रहा है, ठीक ठाक ही है। तो मेरा आईब्रो करना कंप्लीट हो गया है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो क्लीन लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है ना कि पार्लर से करके आने के बाद, मेरा घर से पार्लर
थोड़ा दूर में है, आने जाने में दिक्कत होता है। हस्बैंड घर पर रहता है तो मैं जा पाती हूँ आईब्रो करने, नहीं तो नहीं होता है। और वेट करते करते बहुत सारा निकल जाता है, तो बहुत सारा आईब्रोज निकल जाता है, तो फिर मैं शेप में नहीं ला सकती हूँ। तो इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक बार इसके मार्च की फर्स्ट वीक में ही मैं करा था ये, क्योंकि एक शादी भी तब था, अटेंड करना था, तो किया था। तो अभी मेरा आईब्रो आ रहा है, तो मैं ऐसे आज कर लिया हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ज्यादा नहीं निकला है और शेप में भी आ गया है। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नाइटीज खरीद के दिया है। मैं इसको परचेस किया हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे जितना इसका दाम पड़ा है उतना दे दिया था, कुछ ज्यादा ही दे दिया था, तो मैं इतना ही परचेस किया हूँ। और बाकी तो है अभी मेरे पास। तो फर्स्ट नाइटी कुछ ऐसा प्रिंट में है, और नाइटीज ऐसा है, मैं जैसे पहनी हूँ ऐसा ही है। और खुल के क्या दिखाऊं, ये कैमरे में बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो मैं एक प्रिंट ऐसा लिया हूँ, ये है नाइटीज ऐसा ही। और ये दूसरा है, ये थोड़ा सा पर्पल दिख रहा है, पर ये है पिंक, और ये पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन है। ये है कफ्तान। मैं आपको ये एक बार खोलकर दिखाती हूँ ये कैसा है। ये कुछ ऐसा है, ऐसा नाइटी की तरह ही है, पर कहाँ गया, पर ये ऐसा है। ये आप टानो तो ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा है। तो नेक्स्ट मैं ऐसा लिया हूँ एक, और ये भी पिंक की तरह ही है। इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ये भी मैं लिया हूँ। और जो थर्ड लिया हूँ, थर्ड भी एक ऐसा नाइटी है। एक ही सेम जिनिस ही मैं नहीं दिखा रही हूँ, सेम चीज नहीं है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। तो ये एक नाइटी है, इस नाइटीज कुछ इस तरह का है, और फोर्थ हो गया, और ये है फिफ्थ। इसका कलर देखो कितना अच्छा है, ये इस तरह से है, ये देखने में बहुत अच्छा है। ये रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये देखो, इधर ब्लू है, खोलकर ही दिखाती हूँ पूरा। ये देखो, ये स्लीव्स है ब्लू में, ये ब्लैक नहीं, ब्लू है, ये ब्लू में है, डार्क ब्लू। और कुछ ऐसा है, इसका सामने कुछ ऐसा प्रिंट है, और ये ऐसा है सामने से, और पीछे से पूरा ही रेड है। तो यही सब था। बहुत सारा गिफ्ट मुझे मिला है, और मेरे हस्बैंड की तरफ से एक और साड़ी भी है। तो साड़ी अभी मेरे पास नहीं है, साड़ी को मैं फॉल्स पिको करने के लिए दिया हूँ, तो हो सके मैं कल ही ले आऊँ और उसको आपके साथ शेयर भी करूँ। तो वो साड़ी है, साड़ी भी देखने में बहुत अच्छा है, एक नियॉन कलर का साड़ी है। नियॉन कलर फिलहाल मुझे बहुत अभी पसंद आ रहा है, तो इसलिए और कुछ नहीं। और मैं बोला हूँ कि मेरे मम्मी ने भी दिया है, मेरे टाका मुझे जो मानी है वो भेज दिया था, और मेरा जो एक पीसी सस है उसने भी मुझे 500 रुपीज दिया था। तो यही है। तो अचार मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि वो अचार हो गया है, कैसा हुआ है।
तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो अचार कैसा हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है हमारा अचार। ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। मैं और भी आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी और प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ पर आज से मैं डेली होने की कोशिश करूँगी। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।